हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, ट्रू वर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिट एंड ट्रायल फ्रेज के बारे में। हिट एंड ट्रायल एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका यूज़ हम लाइफ में उस सिचुएशन में करते हैं जबकि हमारे सामने कोई बहुत ही मुश्किल सा टास्क होता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है कि हमें उसका सोल्यूशन नहीं पता होता, हम कैसे उसका सोल्यूशन निकालेंगे। एक्चुअली हिट एंड ट्रायल जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें कि हम तब तक नए नए तरीके ट्राई करते रहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जब तक हमको वो एक तरीका नहीं पता चल जाता जो एक्यूरेट होता है उसको सॉल्व करने का। ठीक है। ऐसा आप मैथ में, केमिस्ट्री में भी इस तरह के हिट एंड ट्रायल यूज होता है। तो हम लाइफ में अपनी भी इस तरह से इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। सपोज कि आपके सामने लाइफ में कोई ऐसी अजीब सी प्रॉब्लम आ गई है और आपको नहीं पता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका फ्रेंड सपोज आपसे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, कैसे इसका सोल्यूशन निकालोगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अब तो ये हिट एंड ट्रायल के थ्रू ही पता चलेगा। तो वहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ कि अब आप हर तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। या फिर आप ऐसे भी जनरली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ हमारा कोई फ्रेंड है कि वो कोई बिज़नेस ट्राई करना चाहता है, लेकिन है ना? लेकिन हमें कई बार ये होता है कि हम बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम कौन-सा बिज़नेस ट्राई करें। हमारी माइंड में कम से कम 10 आइडिया तो होते ही हैं कि हमें ये भी करना, ये ट्राई करना चाहिए, वो ट्राई करना चाहिए। तो मान लीजिए किसी ने कोई बिज़नेस ट्राई किया और आप उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें क्या इसी में इंटरेस्ट है? तो वो सामने से कहता है कि ये मेरा एक्चुअली हिट एंड ट्रायल बिज़नेस है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके मन में जो भी 5-10 आइडिया है, वो सब पे एफर्ट कर के देख रहा है कि कौन-सा काम या कौन-सा बिज़नेस जो है उसके लिए सूटेबल है। तो इस तरह से लाइफ में जब सिचुएशन आए तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। Hit and trial is a method of problem solving in which a person tries different solutions until they find one that works. कभी-कभी इस फ्रेज़ को हिट एंड ट्रायल को कभी-कभी ट्रायल एंड एरर भी यूज़ किया जाता है। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल समस्या समाधान की एक विधि है जिसमें कि एक व्यक्ति अलग-अलग समाधान आज़माता रहता है जब तक कि उन्हें कोई ऐसा समाधान नहीं मिल जाता जो कि काम करता, मतलब जो एक्चुअली उसके लिए एक्यूरेट होता है। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में हिट एंड ट्रायल फ्रेज़ की मीनिंग को देख लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, rather than plopping in front of the TV, you can hit and trial and get a physical outlet for your stress and frustration. टीवी के सामने रुकने के बजाय आप जो है राह पर चल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं और अपने तनाव और अपने डिप्रेशन, हताशा को दूर करने का कोई एक भौतिक रास्ता, कोई फिज़िकल मतलब रास्ता भी आप पा सकते हैं। चलिए हम इसका एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसका सेकंड एग्ज़ाम्पल है, डिसीजंस हैव टू बी रीच्ड थ्रू हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल के माध्यम से निर्णय तक पहुंचना होगा। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में हिट एंड ट्रायल फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, यू शुड फर्स्ट वेट फॉर कंफर्मेशन, डोंट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच का यूज होगा या फिर गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट बिलीव हिम बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे अ लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट का यूज होगा या फिर मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शुड अप्लाई फॉर मेनी जॉब्स बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा या फिर डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही थिंक्स माई लाइफ इज बेटर बट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा या फिर द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है,
शी इज काइंड लाइक हर मदर, इट सीम्स, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री का यूज होगा, या फिर लेट बाईगॉन बी बाईगॉन का यूज होगा। लास्ट सेंटेंस है लेट्स गो अर्ली टू गेट द फ्रंट सीट बिकॉज, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे मैनी अ लिटिल मेक सम मेकल का यूज होगा, या फिर द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म का यूज होगा। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस भी हो गई, और इस वीडियो में आप लोगों ने हिट एंड ट्रायल फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोल दिस में इस फ्रेज का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।